कहानी की शुरुआत होती है शादी के बाद की धमाकेदार जश्न से। श्रुतो मामा के घर पर दुर्गा देवी ने एक रॉयल दावत का इंतजाम किया है, जहां अर्जुन और आहाना एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से खाना खिला रहे हैं। उनकी आंखों में अब सिर्फ मोहब्बत की चमक है। पुराने दर्द और आंसू सब भुला दिए गए हैं। दोनों ने मिलकर एक नई रोमांटिक शुरुआत की है। लेकिन दूसरी ओर बड़े घर में माहौल बिल्कुल उल्टा है, टेंशन से भरा और साजिशों से लबालब। पीसी मोनी और पोल्टू दरवाजे पर आरती की थाली सजाए खड़े हैं। उनके चेहरों पर वो शैतानी मुस्कान जो कह रही है कि आज कोई नई बहू आएगी जिसे वो अपनी मर्जी से नचाएंगे। घर की बाकी 3 बहुएं कोने में छिपकर आंसू बहा रही हैं, सोच रही हैं कि आज से आहाना की जगह कोई और ले लेगी और घर का सुख चैन उड़ जाएगा। तभी गेट पर जोरदार हॉर्न बजता है। अर्जुन की सजी धजी कार रुकती है। पीसी मोनी उछलकर चिल्लाती है, आ गई नई बहू, आ गई! पोल्टू, ढोल नगाड़े बजवाओ! पोल्टू भी खुशी से फूला नहीं समा रहा। दुर्गा देवी कार से बाहर निकलती हैं। उनके चेहरे पर वो रहस्यमयी चालाक मुस्कान जो सबको चौंका देती है। वो इशारा करती हैं कि दुल्हन को बाहर लाओ। अर्जुन पिछला दरवाजा खोलता है, अपना हाथ बढ़ाता है। अंदर से एक हाथ निकलता है, लाल चूड़ियों से जगमगाता हुआ। और जैसे ही वो नई दुल्हन बाहर कदम रखती है और घूंघट उठाती है, तो वहां हर कोई स्तब्ध, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई अनजान लड़की नहीं, बल्कि वही आहाना है। वही आहाना जिसे इन्होंने घर से धक्के मार कर निकाला था। आज वो सुहागन के लाल जोड़े में माथे पर अर्जुन के नाम का सिंदूर चमकाते पूरे गर्व और स्वाभिमान के साथ खड़ी है। पीसी मोनी के हाथ से आरती की थाली गिरते गिरते बचती है। पोल्टू का मुंह खुला का खुला रह जाता है और कोने वाली तीनों बहुएं खुशी से चीख मारती हैं, बहन आ गई! सन्नाटे को चीरते हुए पोल्टू गुस्से में बड़बड़ाता है, ये क्या तमाशा है? नई दुल्हन कहाँ है? ये मनहूस औरत वापस क्यों आई? पीसी मोनी दुर्गा देवी को घूर कर कहती हैं, भाभी, आपने तो कहा था दूसरी शादी होगी, ये तो वही पुरानी आफत है। तभी अर्जुन आहाना का हाथ मजबूती से थामता है, सबकी आंखों में आंखें डालकर गरजता है, हाँ, ये वही है, ये मेरी नई दुल्हन है, पुरानी दुल्हन है और आखिरी दुल्हन भी। आज से इस घर की बहू सिर्फ आहाना है, कोई और नहीं। घर की तीनों बहुएं दौड़कर आहाना को गले लगा लेती हैं, खुशी के मारे रो पड़ती हैं। पीसी मोनी और पोल्टू को जैसे सांप सूंघ गया, उनका चेहरा देखने लायक। दुर्गा देवी मुस्कुराते हुए आरती की थाली उठाती हैं और आहाना का गृह प्रवेश कराने लगती हैं। लेकिन विलन कहाँ इतनी आसानी से हार मानते। पीसी मोनी और पोल्टू दरवाजे पर दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। पीसी मोनी चीखती हैं, खबरदार, अगर इस मुंहफट लड़की ने घर में कदम रखा तो हम अभी के अभी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। चुनो, या तो ये रहेगी या हम। उन्हें लगता है उनकी ये धमकी से अर्जुन डर जाएगा, घर की बहुएं सहम जाती हैं। लेकिन आज अर्जुन शेर बनकर आया है। वो गहरी सांस लेता है, पीसी मोनी की तरफ देखकर आग बरसाती नजरों से कहता है, ठीक है बुआ, दरवाजा खुला है, आप जा सकती हैं। पूरे घर में पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन ऐसा बोल देगा। वो आगे गरजता है, बहुत हो गया आपका ड्रामा। आहाना मेरी पत्नी है, इस घर की लक्ष्मी है। अगर आपको परेशानी है तो ये घर आपका नहीं। पोल्टू दादा, अपना सामान पैक करो। अर्जुन का ये रौद्र अवतार देखकर पीसी मोनी और पोल्टू की बोलती बंद, उनका घमंड चूर चूर। दुर्गा देवी गर्व से अपने बेटे को देखती हैं, पीसी मोनी को धक्का देकर साइड करती हैं और आरती लेकर आगे बढ़ती हैं। आहाना कलश गिराने को तैयार होती है। लेकिन दोस्तों, विलन की चालें कहाँ खत्म होती हैं। पोल्टू ने चुपके से कलश के आगे कांच का टुकड़ा रख दिया ताकि आहाना घायल हो जाए और शगुन अपशगुन बन जाए। आहाना जैसे ही पैर बढ़ाती है, अर्जुन की तेज नजर जमीन पर पड़ती है। वो बिना वक्त गंवाए सबके सामने बेझिझक आहाना को गोद में उठा लेता है। आहाना हैरान लेकिन खुश। अर्जुन मुस्कुरा कर कहता है, जब तक मैं हूँ तुम्हारे पैरों में एक कांटा भी नहीं चुभेगा मेरी जान। वो आहाना को गोद में उठाए ही कलश को स्पर्श करवाता है और घर में एंट्री करता है। पीसी मोनी और पोल्टू का मुंह तमतमाया रह जाता है। उनका अपशगुन प्लान रोमांस में तब्दील हो गया। घर की बहुएं फूल बरसाती हैं। ये सिर्फ घर में प्रवेश नहीं, अर्जुन के दिल में आहाना का ग्रैंड री एंट्री है। रात हो चुकी है।
अर्जुन का कमरा फूलों और रोशनी से जगमगा रहा है, वही कमरा जहां वो आहाना के जाने के बाद रातें रो रो कर काटता था। आहाना कमरे में एंटर करती है। अर्जुन खड़ा है लेकिन नजरें झुकी हुई हैं। कमरे में सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा अब प्यार भरा सुकून दे रहा है। अर्जुन धीरे से पास आता है, दोनों कान पकड़कर कहता है, आहाना, मैं जानता हूँ माफी का शब्द मेरे पापों के आगे बौना है। मैंने तुम्हारे सपनों को कुचला, तुम्हें घर से जाने दिया। मैं दुनिया का सबसे बुरा पति हूँ। आहाना भी अपनी गलतियां मानती है। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं, गले लगते हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन दोस्तों, खतरा अभी लटक रहा है। घर के पीछे दुर्गा देवी पोल्टोपो किसी अनजान आदमी से फोन पर बात करते सुन लेती हैं। उसकी आंखों में बदले की ज्वाला। वो कह रहा है, वकील साहब, वो कागजात मुझे आज ही चाहिए। इस बार मैं आहाना को घर से निकाल कर ही दम लूंगा। उसने मेरा अपमान जो किया है। तो अब आने वाले एपिसोड में पोल्टू की क्या साजिश होगी, जानने के लिए हमारे चैनल टेली प्लेयर को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। ड्रामा और ट्विस्ट्स की बारिश होने वाली है।